Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 81, which date is 6th of February 2021. My dear students, as I told you that Bholi is a girl whose name was Sulekha. और ये हम भोली चैप्टर की एक वर्कशीट जो वर्कशीट नंबर 80 थी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। और आज की जो वर्कशीट नंबर 2 आई है आपकी इस चैप्टर की, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। ठीक है, अब ये देखिए, द अबाउ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स समराइज द लेसन एंड आल्सो डिस्क्राइब्स भोली जर्नी फ्रॉम अ डम काउ टू अ कॉन्फिडेंट गर्ल। तो ये जो आप 3 पिक्चर्स देख रहे हैं ये आपकी अकॉर्डिंग टू द आपकी स्टोरी जैसे चलती है उसके हिसाब से सीक्वेंस में लगाई हुई है। आप देखिए, जैसे भोली है, भोली की कोई केयर नहीं करता बचपन में, और उसके ये फादर हैं, ये उसकी मदर हैं। और फिर एक दिन जब गांव में स्कूल खुलता है, क्योंकि उसके पापा किसके जो गवर्नमेंट में एक उनकी रैंक थी, इस वजह से वो सोचते हैं कि मुझे रोल मॉडल पेश करना है, अपनी लड़की को स्कूल भेजना है। तो ये सोचकर कि वैसे भी भोली का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भोली को सर में चोट लग गई थी बचपन में और उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, तो ना वो सुंदर दिखती थी और वैसे भी स्लो लर्नर थी, तो उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। स्कूल में एडमिशन होने के बाद एक लड़की जो एक डम्ब कऊ थी, गूंगी गाय जो बोल नहीं सकती थी, उसको बोलने में भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, स्टैमर करती थी, शादी जब उसकी होती है एक 50 साल के युवक के साथ, वो तब तो कॉम्प्रोमाइज़ करती लेती है। लेकिन जब वही युवक उसके स्मॉल पॉक्स को देखकर, उसके भद्दे चेहरे को देखकर डिमांड करता है फॉर डोवरी, सी डिनाइड टू मैरी, वो शादी करने से मना कर देती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका ये। नाउ लेट्स रीड द लास्ट सीन ऑफ द लेसन एंड अटेम्प्ट द गिवन क्वेश्चंस। अब ये हमें बोल रहे हैं कि लास्ट सीन जो है आपके चैप्टर का उसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस इन दिस वर्कशीट, डोंट वरी माय स्टूडेंट्स, क्योंकि हम तो 10-10 क्वेश्चन करते आए हैं, आज 5 क्वेश्चन कर लेंगे। दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अस एट ऑल। देखिए क्या होता है लास्ट सीन में, वो कहती है भोली, पिताजी सैड भोली। भोली ने कहा पिताजी इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एक साफ जोरदार आवाज में। वो भोली जो किसी को पता भी नहीं था कि इतना साफ बोल सकती है, हकला के बोलती थी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन अ स्लाइटेस्ट स्टैमर। और जो उसके वहाँ पे पापा थे, मम्मी थी, बहनें थे, भाई थे और रिलेटिव्स और सगे संबंधी और उसके जो पड़ोसी थे, वो आश्चर्यचकित रह गए, स्टार्ट जो भौचक्के रह जाते हैं सुनकर उसकी आवाज़, जिसमें थोड़ा सा भी हकलाना नहीं था। पिताजी एकदम क्लियर कट कह रही थी और सारी बातें, पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस रख लो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल तो ऐसे का ऐसे ही रह गया जैसे बिजली कौंध गई हो। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, और जो अतिथि थे, जो मेहमान थे आए हुए, उन्होंने बुदबुदाना फुसफुसाना शुरू करा। सो सेमलेस, कितनी बेशर्म है, सो अगली, कितनी भद्दी है, सो सेमलेस, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इसको। भोली आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। रामलाल उसका जो पापा था वो चिल्लाया, भोली क्या तुम पागल हो गई हो, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी परिवार का अपमान करना चाहती हो, हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत की थोड़ी सी भी चीज थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट बची है या नहीं, चाहती हो तुम हमारी इज्जत बचाना या नहीं। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली, भोली कहती है हाँ आपकी इज्जत के लिए ही तो आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के ही लिए मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड
कॉन्टेम्पिटेबल कावर्ड ओ एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसा एक मीन होता है जो मतलबी, ग्रीडी यानी कि लालची और एक कायर इंसान को अपने हस्बैंड के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूँगी। आई वोंट, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। व्हाट अ सेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ लेमलेस डम काउ। अब वो सारे जो लोग वहाँ पे खड़े थे वो सब कह रहे हैं, अरे कितनी बेशरम लड़की है, हम तो इसे सोचते थे कि ये तो हार्मलेस डम काउ है जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ऐसी गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, और एकदम हिंसक रूप में भोली एकदम गुस्से में, मतलब उस वो जो बूढ़ी औरत ऐसे बोल रही थी उसको, उसकी तरफ मुड़ी और बोली, यस आंटी यू आर राइट। हाँ आंटी आप ठीक कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइविंग काउ, तुम्हें लगता था कि मैं एक गूंगी और जैसे तुम चला दोगे ऐसी गाय हो। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू द हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए तुम ऐसे प्राणी के साथ मुझे हैंड ओवर करना चाहते थे, दे देना चाहते थे जिसके दिल ही नहीं है, पत्थर दिल है। बट नाउ द डम काउ द स्ट्रेमिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन आज गूंगी गाय और जो वो हकलाने वाला मूर्ख आज बोल रहा है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहती हो, ये बताओ। तो अब वो जो थी उस पर तो वो टूट पड़ी, जो वो फुस कर रही थी धीरे धीरे, कितनी बेशर्म है ये है उस बूढ़ी औरत के ऊपर। अब क्या होता है, द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो वो सेक्रेड होता है, जो पवित्र अग्नि की जो वो आग थी, जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, वो धीरे धीरे मरने लगी थी, यानी कि बंद होने लगी थी। Everyone was gone, हर एक चला गया था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल मुड़ा भोली की तरफ और बोला, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शेल वी डू विद यू, हम क्या करेंगे तुम्हारा। एंड सुलेखा सेड अ वॉइस दैट द काम एंड स्टडी, डोंट यू वरी पिताजी। अब सुलेखा ने बोला कि काम एंड स्टडी, बिल्कुल शांत स्वभाव में, स्थिर स्वभाव में, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगी। एंड मदर, और मम्मी, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिसमें मैं, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ पे मैंने ये सब कुछ सीखा है। इज़ नॉट दैट राइट मैम, क्या मैम ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी मैडम भी थी शादी में, तो अपनी मैम से पूछती है, मैम क्या मैं सही नहीं कह रही। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, जो उसकी टीचर थी वो एक कोने में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, सारा जो ये नाटक हो रहा था सारे को देख रही थी। अब बोलती है, यस भोली, हाँ भोली, ऑफ कोर्स, सच में। सी रिप्लाइड, उसकी जो टीचर थी उसने उत्तर दिया, हाँ भोली सच में। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी जो मुस्कुराती आंखें थी, वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, उसकी आंखों में एक गहरा संतोष था। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब एक जैसे एक कलाकार होता है और अपना एक मास्टरपीस बना देता है, सबसे बढ़िया कृति, और उसके बाद उसको संतोष आता है, तो ऐसा ही आज उसे लग रहा था, उसने एक बहुत बढ़िया एक कृति के रूप में वो जो भोली है उसको तैयार कर दिया है। तो ये है चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो समझ आया कि एजुकेशन की वजह से उसे पता चला कि क्या सही है क्या गलत है। वो अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए तैयार तो हो गई, उस बूढ़े आदमी से, उस लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए, लेकिन जब उसे पता चला कि ये तो लालच का पुतला है, ये तो स्वार्थी इंसान है, तब उसने बिल्कुल अपने हक के लिए खड़ी हो गई और उसने मना कर दिया शादी करने से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई हमारी स्टोरी। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। वाई डिड भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर प्रपोजल, क्यों भोली के पेरेंट्स ने जो बिसम्बर का प्रपोजल है, जो वो शादी करने आया था भोली से, उसका प्रपोजल यानी कि उसका प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिया। तो आप इसका आंसर लिखोगे, भोली पेरेंट्स फेल्ट दैट दे डिड नॉट एक्सेप्ट बिसम्बर प्रपोजल। भोली के पेरेंट्स ने ये सोचा था कि वो उसका जो प्रपोजल है नहीं एक्सेप्ट करेंगे,
सी माइट रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, अगर वो नहीं करते हैं उसका प्रस्ताव स्वीकार तो वो पूरी की पूरी जिंदगी अनमेरिड रह जाएगी, कुंवारी रह जाएगी। हर मदर सैड, उसकी मम्मी ने बोला, दे आर लकी दैट दिसंबर वॉज फ्रॉम अनदर विलेज एंड हैंस डिड नॉट नो अबाउट भोली पोक मास हर लैक ऑफ सेंस। तो वो बोलते हैं कि क्योंकि वो दिसंबर दूसरे गांव का है और उसे नहीं पता कि भोली के चेचक के निशान हैं, माता के निशान हैं, तो उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया उसकी शादी का प्रपोजल। ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग व्हाई डिड दिसंबर मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस। क्यों दिसंबर की शादी भोली के साथ क्यों नहीं हुई? तो आपको आंसर लिखना है द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरी दिसंबर। शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि भोली ने दिसंबर से शादी करने के लिए मना कर दिया था। व्हेन द ग्रूम सो दैट हर फेस वाज कवर्ड विद पोक मार्क्स, और जब उसने देखा, किसने? ग्रूम ने, दूल्हे ने देखा उसके निशान बने हुए इतने हैं, माता के निशान, उसने बोल दिया ही वुड नॉट मैरी हर, ओनली हर फादर पेड हिम डावरी ऑफ 5000 रुपीज। क्योंकि उसको जब तक वो उसको 5,000 रुपये नहीं देते जब तक वो शादी नहीं करेंगे, और भोली ने इस चीज़ को मना कर दिया था उससे शादी करने को। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी वर्कशीट में, स्केच आउट दिसंबर कैरेक्टर इन द स्टोरी। तो आप लिख दीजिए दिसंबर कैसा था। आपने स्टोरी जो पढ़ी, जो मैंने आपको सुनाई 2 वर्कशीट में, दिसंबर वॉज एन ओल्ड लेम एंड अ रिच मैन। दिसंबर एक बूढ़ा, लंगड़ा और एक अमीर आदमी था। हु हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। ही वॉज मीन, वो स्वार्थी था, ग्रीडी था, सेल्फिश था, स्वार्थी था, लालची था और मतलबी था। ही वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट, वो एक अवसरवादी था। हु ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ भोली वीकनेस बाय डिमांडिंग 5000 रुपीज एज ड्राइवरी, और जो भोली की कमजोरी थी उसका फ़ायदा उठाकर वो 5,000 रुपये दहेज के रूप में ऐंठना चाहता था। तो ये लिख देंगे आप दिसंबर के कैरेक्टर के बारे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डू नॉट वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता ना करिए। इन योर ओल्ड एज, आपकी जब ओल्ड एज होगी, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और मम्मी की क्या करूँगी? सेवा करूँगी। इन द लाइट ऑफ दैट स्टेटमेंट, ये जो कथन है, डिस्कस भोली मोरल वैल्यूज़, भोली की जो नैतिक शिक्षा थी या नैतिक वैल्यू थी जो उसके बारे में आप बताइए, उसके बारे में डिस्कस करिए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं उसकी मोरल वैल्यूज़ के बारे में। आपको लिखना है इसका आंसर डोंट वरी पिताजी, पिताजी चिंता न करिए। इन योर ओल्ड एज, आपके ओल्ड एज में मैं आपकी सेवा करूंगी और मम्मी की। थ्रू दिस स्टेटमेंट द नरेटर वांट टू हाईलाइट द मोरल वैल्यूज़ ऑफ भोली। इसके थ्रू जो नरेटर है वो जो मोरल वैल्यू दिखाना चाहता है, जो नैतिक शिक्षा थी उसके अंदर, जो उसका नैतिक पक्ष था भोली का, कैसे था आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, जब उसने शिक्षा प्राप्त कर ली, एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम हर टीचर, और उसके गुरु से उसे क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। सी बिकेम अ कॉन्फिडेंट ईजी स्पीकिंग एंड अ काइंड गर्ल, वो एक विश्वास से भरी हुई, सहज बोलने वाली एक दयालु लड़की बनी। भोली बिकेम अवेयर ऑफ राइट, और भोली अपने अधिकारों के बारे में जान गई थी तो थ्रू द मीन्स ऑफ एजुकेशन। और ये किससे पॉसिबल हुआ प्यारे बच्चों? आप जानते ही हो, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, क्योंकि ये शिक्षा से ही संभव हो पाया। सी रियलाइज हर पोटेंशियल, उसने अपने जो उसका पोटेंशियल था, जो उसमें सक्षमता थी, उसको पहचाना। एंड एबिलिटीज़, अपनी योग्यताओं को पहचाना। व्हेन सी वॉज इंट्रोड्यूस टू द स्कूल, और जो स्कूल में उसको इंट्रोड्यूस कराया गया, हर टीचर मेड हर रियलाइज, उसके टीचर ने उसको ये अनुभव कराया दैट विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। बच्चों जो एजुकेशन है ना, अब इसको एडुकेशन हो गया है इसका प्रोनाउंसिएशन। आपने देखा होगा जब मैं बोलती हूँ वेलकम टू आरती, एजुकेशन वर्ड बोलती हूँ, एजुकेशन नहीं बोलती, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन अब चेंज हो गया। आप इसको एडुकेशन बोला करिए, ठीक है। शी वुड बी एबल टू डिफीट ऑल द डिफ़िकल्टीज ऑफ हर लाइफ, और वो अब कैसी हो गई थी?
योग्य हो गई थी जो भी उसके जो लाइफ में परेशानियां हैं उसको डिफीट करने में। व्हेन शी वाज बीन मैरिड टू अ ग्रीडी मैन, जब उसकी शादी कराई जा रही थी एक लालची आदमी से, हु वांटेड डावरी फ्रॉम हर पेरेंट्स, जो उनसे उसके मम्मी पापा से दहेज ऐंठना चाहता था। सी स्पोक ऑफ, वो बोली, एंड रिजेक्टेड मैरिंग सच अ पर्सन, और उसने रिजेक्ट कर दिया ऐसे इंसान से शादी करने के लिए। सी मेड हर फैमिली रियलाइज दैट शी वुड सपोर्ट देम इन देयर नीड्स एट द एक्सट्रीम कंडीशन, और उसने अपनी फैमिली को ये अनुभव कराया कि वो उनको सब क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, उनका साथ देगी, जब भी उनकी खराब स्थिति होगी वो उसमें भी उनका साथ देगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी वर्कशीट में है, जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्कशीट इज, द राइटर्स से द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, एवरीवन वर गोन, है ना। एवरी वन डाउन के बाद एवरी गन वाज, है ना, वाज है WAS, वॉज गोन, हर एक जा चुका था। डिस्क्राइब द सीन इन योर ओन वर्ड्स, ये सीन अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिए। तो मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरिज दिसंबर, क्योंकि भोली ने मना कर दिया था दिसंबर से शादी करने के लिए, तो शादी तो हो नहीं सकी। व्हेन द ग्रूम सो, जब दूल्हे ने देखा, दैट हर फेस वॉज कवर्ड विद पोक मास, जब उसने देखा कि उसका जो चेहरा है वो जो माता के निशान से ढका वो हुआ पड़ा है, सारा का सारा हो रहा है उसके मुंह पे माता के निशान, ही डिक्लेयर दैट ही वुड मैरी हर ओनली इफ हर फादर पेड हिम अ डावरी ऑफ 5000 रुपीज। उसने बोल दिया भैया मैं जब भी शादी करूंगा जब मुझे 5000 रुपये दहेज के रूप में मिल जाएंगे। फाइनली रामलाल प्रेस द डावरी अमाउंट एंड ग्रूम फीड, और अंततः जो रामलाल थे कैसे न कैसे करके उन्होंने उस पैसे को ग्रूम के, उस दूल्हे के पैरों में रख दिया। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो वो ज्योति थी, जो उसमें पवित्र अग्नि में जो भी ज्योति प्रज्वलित हो रही थी वो धीरे धीरे बंद हो गई। एवरीवन वॉज गोन, हर एक चला गया। रामलाल टर्न टू भोली एंड साइड, रामलाल मुड़ा भोली की तरफ और बोला, बट व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा, नो वन विल मैरी यू, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, और हम तुम्हारा क्या करेंगे भाई। एंड सुलेखा सैड, सुलेखा ने बोला, इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, ऐसी आवाज में बोला, अब वो शांत आवाज़ थी उसकी, जब तो लड़ रही थी उनसे, जो वो और तो बोल रही थी, लेकिन अब उसकी शांत थी, स्थिर थी। डोंट वरी पिताजी, पिताजी चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, तुम्हारी बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी, मम्मी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पे कि मैंने ये सब कुछ सीखा है। तो देखा बच्चों कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। एक लड़की जिसको सब सोचते थे कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन एक एजुकेशन और एक थोड़ा सा एनकरेजमेंट उसको टीचर से मिला, और वो लड़की इतनी साहसी, इतनी कॉन्फिडेंट हो गई, और अपनी फैमिली का भी सपोर्ट बनी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इसकी हेल्प से आप अपनी वर्कशीट सॉल्व करें, और वीडियो को लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बच्चों एक कमेंट लिखकर बताएं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।